सकते हैं इनके निर्देशानुसार ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। सर आप भी आशीर्वाद आगे भी थोड़े आगे हो। जोरदार तालियां जब से आपकी सेवा दे रहे हैं ये आपको, और हम नमन करते हैं सर। धन्यवाद करते हैं। जैसे कि सभी को एफर्ट्स करके हम तो पकड़ते, हमारा काम है पकड़ना, मुलजिम को बुक करना। पुलिस का काम बेसिकली गाय जो है वो देख रेख नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि गाय माता हम सबकी माता है। प्रपोजल इंक्लूड करवाया था, तो उसके लिए हमारे एसडीएम घगवाल है, इन्होंने एक जगह आइडेंटिफाई की थी। ये टपियाल में है जगह, पास में ही एक जगह है। कितना कनाल है ये? 20 कनाल के करीब सर हमने जगह आइडेंटिफाई की है, जिसको पूरी बाउंड्री वगैरह करके, और उसमें हमने कोशिश हम ये कर रहे हैं कि उसी में हम एक पॉन्ड, मतलब अमृत सरोवर जैसे अभी स्कीम चली रही है, तो उसके तहत हम एक अमृत सरोवर इंक्लूड कर लेंगे, सो दैट पानी की व्यवस्था वहीं हो जाए, और दूसरा हम वहाँ पे फॉडर का इंतज़ाम भी वहीं करें, क्योंकि ये पशु की चारे को भी लेके कभी कभी दिक्कत आती है। हम लोग खुद भी पर्सनली रिक्वेस्ट भी करते हैं और डोनेट भी करते हैं। यहाँ की वेटनरी टीम से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब भी एसएचओ से मैं पूछता हूँ तो बताते हैं कि हमारे कहने पे वो उपलब्ध होते हैं और पूरा अपना योगदान देते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के प्रशासन को और स्पेशली जो पुलिस महकमा है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। डीडीसी मेंबर महोदय यहाँ पर हैं, सुरेश जी, उनको और उनकी टीम को जो गौ रक्षा वाहिनी के नाम से काम कर रही है उनको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना सरकार के किसी भी तरह की सहायता के इसकी गौ माता की वो लोग सेवा कर रहे हैं। तो हमें भी बताया गया इसके बारे में। मैं यही नहीं, कई जगह कठुआ में एक गौशाला है, उधमपुर में है, वहाँ है, इधर जम्मू में, मैं हर जगह गया तो इसके बारे में भी मुझे बताया गया। तो मैंने यहाँ जब देखा तो कुछ विचार आया कि यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, तो हमारी वेटनरी की टीम को भी हमने भेजा था कि वहाँ कैंप लगाएं और जो जानवरों की जो ज़रूरत है उसके लिए काम करें। लेकिन ये तो एक कैंप था, एक व्यवस्था थी, लेकिन आगे जो लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं यहाँ के प्रशासन के साथ में मिलके। अभी मेरी बात डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से यहीं आने के बाद हुई, वो 3 बजे यहाँ पे आ रही हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर श्री के शर्मा जी से मेरी बात हुई और उनके डिपार्टमेंट के जामवाल साहब यहाँ लोग हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई कि वो क्या कर सकते हैं। तो बात ये हुई कि जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पर एक वर्मी कंपोस्टिंग की व्यवस्था कर दे। वर्मी कंपोस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारा गोबर, कहीं तो 2-2 फीट गोबर जो है इकट्ठा हो रहा है, लेकिन आज उसकी इतनी डिमांड है कि जो 12-14 रुपये किलो जम्मू में बिक रहा है और कश्मीर में तो इसका रेट 18 रुपये किलो भी है। तो इस गोबर को यदि हम वर्मी कंपोस्ट खाद में बदल देते हैं तो यहाँ पर कुछ हद तक इनकी जो वित्तीय ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। और हमने अपने वैज्ञानिकों को भी यहाँ आने को कहा है कि टेक्निकल इनपुट वो दें उसमें, कैसे उसे बनाया जाता है, और हम उसको बेचने में भी व्यवस्था में करेंगे। यदि कहीं नहीं बिकेगा तो यूनिवर्सिटी इसको खरीदेगी। और उसका कारण ये है कि अब ये पूरा जो देश है, हम बात कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल नहीं है। तो यदि ये गौशालाओं में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ये वर्मी कंपोस्ट बनने लगे, उसकी पैकेजिंग होने लगे, उसकी एक ब्रांडिंग कर दी जाए, तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही इसको जो है खरीद सकता है, तो कुछ व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। दूसरा हमने कहा है कि हमारे वैज्ञानिक, विशेषकर वेटनरी कॉलेज की जो टीम है, वो यहाँ पर जो है कम से कम 15 दिन में एक बार आके विजिट करें, और जो दवाइयों की व्यवस्था है वो हम अपने माध्यम से करें, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत है। किस तरह से, आप पता है किस तरह से वो लोग बांध के लाते हैं, किस तरह से कष्ट देते हैं, तो बहुत सी गायों की हालत जो बहुत ख़राब है। तो उसमें जो भी मेडिसिन है वो उसकी व्यवस्था करें। और सरकार ने अभी एक पैरावेट और वेटनरी जो साइंटिस्ट हैं उनकी भर्ती की है। 25 लोग हमारे यहाँ नए आने वाले हैं, इसी महीने आ जाएंगे या फर्स्ट वीक नवंबर में। 25 पैरावेट और 25 वेटनरी सर्जन, और उसमें वैन की भी व्यवस्था है।
तो हम सिर्फ यही नहीं तो इस क्षेत्र में जो भी गौशालाएं पड़ती हैं उसका एक ऐसा रूट बनाएंगे कि मेडिसिन के साथ में हमारी वैन हो और उसमें हमारे वैज्ञानिक हों और यहाँ पर जो भी उनकी ज़रूरत है उनको पूरी करें। जैसा मैंने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टरेट भी यहाँ पहुँच रही हैं, तो डीसी मैडम भी आ रही हैं। मेरा इन सबको यही था बात करने का माध्यम कि किस तरह से हमारी भी जिम्मेदारी है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज की तो है, लेकिन गवर्नमेंट में होने के नाते हम गौ माता कहते हैं और ये लोग तो निस्वार्थ से अपने पैसे से या चंदा इकट्ठा करके जैसे भी इनको भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था क्या हो सकती है? अब जैसे यहाँ ठंड आने वाली है, कुछ शेड्स की कमी है, तो बाहर जानवर बंधे रहेंगे। तो मैंने अभी बात की है किस तरह से उसको हम किया जा सकता है। तो 2-3 हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। पहले इनका जो गोबर है जो बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है उसको वर्मी कंपोस्टिंग में कन्वर्ट कराएं और उसकी मार्केटिंग कराएं। वीकली बेसिस या कम से कम 15 दिन में हमारी वेटनरी की टीम मेडिसिन्स के साथ में यहाँ आए और कभी भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो एक नंबर हम देंगे, उसको कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं, उसमें हमारी वेटनरी की टीम पहुंचेगी। तीसरा जो ये शेड वगैरह की व्यवस्था करनी है ये अभी मैडम आज आएंगी और उनसे हमारी पर्सनल मीटिंग यहाँ से लौटने के बाद में होगी, वो उनसे भी बात करेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और यहाँ की जो सहयोगी संस्थाएं हैं और पुलिस डिपार्टमेंट, इनका बहुत सहयोग रहा है और इनका आगे भी सहयोग रहेगा। लेकिन बेसिकली जिम्मेदारी ये हम लोगों की है, इसको हम पूरा करेंगे। थैंक यू। आज हमारे यहाँ गगवाल पुलिस स्टेशन में हमारे बीसी साहब पहुँचे हुए हैं, उनके साथ डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आज पहली बार 10-15 साल में पहली बार हो रहा है कि जहाँ पे कोई सरकारी तंत्र जहाँ पे आया हुआ है। हमने बहुत बार गुहार लगाई डीसी मैम से, जब भी कोई डीसी आता था सभी से हमने गुहार लगाई कि इसमें जहाँ तो इसको एक गौशाला का बाहर कोई जगह दी जाए, उसको हम करेंगे, शुरू करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे जैसे भी हो सके। तो जहाँ पे हम बड़ी देर से, जो मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे हमने शेड का प्रबंध किया, शुरुआत की और इसके बाद हमारे एसएचओ राकेश जी जहाँ पे आए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसका लोगों से संपर्क किया और ये बड़े बड़े शेड जो बनाए गए हैं। इस तरह की उम्मीद जागी है बाबा? ये अभी हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है कि सरकारी जब तंत्र यहाँ पे आया हुआ तो ये कुछ ना कुछ करके जाएंगे। हमने अभी डिमांड रखी है, जैसे इनके बैठने के लिए बड़ी मुश्किल है गौ माता के लिए, तो उसका एक अभी इन्होंने ये तो एग्रीकल्चर को एक सौंप दिया है जिम्मा के आप बर्मी कंपोस्ट बनाओगे। बर्मी कंपोस्ट जब बन जाएगा तो उसके साथ ही हमारा समझो एक इसका माध्यम बन जाएगा, उसमें से हमें कुछ ना कुछ इनकम आएगी गौ माता की सेवा के लिए, वो हमें काम आएगा। और उसके साथ ही बीसी साहब ने जैसे बोला है, अभी डीसी मैम भी आ रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जहाँ पे कोई ना कोई अभी जल्द काम जो है जो शुरू होने वाला है और कोई इसके लिए कुछ ना कुछ बीसी साहब आज देख के जाएंगे, व्यवस्था करके जाएंगे।